हेलो गाइस। तो आप सबको मैंने एक वीडियो डाला है इससे पहले भी। वो नॉर्मली एक शॉर्ट वीडियो है, आप देख लेना। थोड़ा सा आपका माइंड इधर उधर हुआ है तो वो आपका ठीक हो सकता है, आई थिंक। ठीक है, तो अभी बात करते हैं जिन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, जिन्होंने फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया है तो आप फिजिकल पे ध्यान दीजिए। मैं अभी एक दो चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। और दोनों मतलब मैं दो सिचुएशन बताता हूँ कि मैं किस टाइप से अपना फिजिकल क्लियर किया हूँ और क्या कैसे हुआ है। ठीक है, देखिए, जब मैं अपना मेरा जब एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, फिर मुझे जब पता चला था कि मेरा फिजिकल है, तो मैं उससे पहले प्रिपरेशन कर रहा था। आप उससे पहले प्रिपरेशन कर रहे थे या अभी शुरू कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, बट ये मैटर करता है कि आप अभी शुरू करते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करना है, और आप पहले से शुरू कर चुके हैं तो आपको कम मेहनत करना है। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। ठीक है, जब मेरा सिलेक्शन हो गया फिर मैं कंटिन्यू रनिंग करता था। मुझे टोटल फिक्र नहीं था 5 किलोमीटर भागने का, क्योंकि मैंने बहुत सारी 5 किलोमीटर मैंने रनिंग किए भी हैं, कंप्लीट भी किए हैं। तो मैं कैसे करता था, देखो, मैं सुबह उठता हूँ फिर जाता हूँ रनिंग के लिए। मेरे में भी दो सिचुएशन आता है कि मैंने एक बार जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया तो मैंने कुछ दिन, बस एक दो वीक मैंने प्रैक्टिस किया और मैंने रनिंग क्लियर किया था। और उससे पहले भी प्रैक्टिस करता था, बट मैंने पास हो गया, फिर घूमने के चक्कर में मैंने छोड़ दिया था। तो आपका देखो, आपका शेड्यूल क्या रहना चाहिए। आप जब रनिंग की आप प्रैक्टिस करो ना, तो आपको रात को ऑयली चीज़ टोटल नहीं खाना, आपको ऑयली टोटल छोड़ देना। ठीक है, टोटली चीज़ मतलब ऑयली खाओ ही मत, मानो तो मेरी बात। और रात को आपको मैं तो नहीं करता था, मैं अपनी बात बता देता हूँ। ठीक है, मैं रात को ऑयली चीज़ नहीं खाता था, नॉर्मल डाइट खाता था, चावल सब्जी रोटी खाता था। फिर सुबह उठता था, सुबह उठते मतलब क्या है दोस्तों, मेरा पता नहीं, बट मैं फ्रेश हो नहीं पाता, मतलब मेरा पेट साफ नहीं होता है। बट मैं रनिंग के लिए चला जाता हूँ, पता नहीं ये ठीक है या नहीं, बट मुझसे होता नहीं है। कभी कभी हो जाता है, फ्रेश हो जाता हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता हूँ फ्रेश। तो मैं ऐसे रनिंग में चला जाता हूँ, ग्राउंड जाके पहुँचता हूँ। मैं पहले साइकिल में जाता था, फिर कुछ टाइम बाद मुझे बाइक मिला था तो मैं बाइक में जाता था। बट ज़्यादातर मैंने जब मेरा फिजिकल मैंने क्लियर किया था उस टाइम मैं साइकिल में ही जाता था। क्योंकि देखो, अगर आप चल के जाते हो वो भी सही है, अगर बाइक में जाते हो तो नुकसान है, क्योंकि आप जाओगे बाइक में, रनिंग करोगे, फिर आ जाओगे। तो सबसे बेहतर कि आप साइकिल में जाओ ग्राउंड। ठीक है, अगर आपके घर से ग्राउंड अगर नज़दीक भी है तो आप साइकिल में ऐसे करो कि एक दो राउंड मतलब थोड़ा एक दो राउंड मतलब लगभग 2 किलोमीटर आप पहले साइकिलिंग कर लो। ठीक है, सुबह सुबह उठ के आराम से साइकिलिंग कर 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 के ग्राउंड पहुंचो। या फिर आपका ग्राउंड पास ही है तो कहीं पर भी आपको जहां पर स्पेस मिलता है कि यहाँ से यहाँ पर तक मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ, या फिर भले ही आप ग्राउंड भी चले जाओ, ग्राउंड में ले जाओ, लगभग 1-2 किलोमीटर साइकिलिंग करो। ठीक है, साइकिलिंग करने के बाद साइकिल रखना, आना, अपनी बॉडी को स्ट्रेच वेच करना। अगर आपकी आदत है आपको सॉन्ग सुन के रनिंग करने की तो आप सॉन्ग लगा लेना। देखो, एक बात बता देता हूँ, आप जब रोड रनिंग करोगे ना तो मोबाइल में गाना लगा के या फिर हेडफोन लगा के आप मत दौड़ना। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालिए। और जहाँ तक हो सके आप अपना रनिंग रोड में छोड़ के आप ग्राउंड में कीजिए, ग्राउंड में ही करना सबसे बेहतर है। ठीक है, तो मैं सुबह मतलब जाता था साइकिल में, फिर साइकिल रखता था, फिर गाना लगाता था, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच कर लिया। फिर आपके दोस्त अगर साथ में होंगे तो उनके साथ दौड़ो, या फिर सिंगल भी हो तो गाना अगर लगा लिया, मैं गाना लगा लेता था और कंटिन्यू दौड़ता था। लगभग ऐसा मतलब 2-3 से ज़्यादा ही किलोमीटर दौड़ना पड़ता है हर दिन, मैं दौड़ता था। मतलब वो मैं ग्राउंड का 6-7 चक्कर था लगाता था। ठीक है, वो ग्राउंड था लगभग 400 मीटर का था, 400 या 370 मीटर का था। तो उसमें पूरा टोटल मैं 4 राउंड लगाता था। ठीक है, 4 राउंड लगाने के बाद आपको क्या करना है, करना है आपको, हाँ, ग्राउंड में आप रनिंग कर लिए, रनिंग के बाद आपको रुकना नहीं है। ठीक है, रनिंग 7 राउंड मार लिया आपने, हाँ, टाइमिंग आपको सेट करना है। टाइमिंग नहीं हो पाता तो भी कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रनिंग करो अच्छे से, बट टाइमिंग सेट आप थोड़ा टाइम बाद कर लेना। तो मैं जब भी भागता था, मतलब मेरा टाइमिंग ऐसे नहीं है कि मैं मोबाइल में वॉच टाइम ऑन करके भागता था। मैं ऐसे एक गाने में 2 राउंड ऐसे मैं सोच के भागता था। ठीक है, क्योंकि गाने में थोड़ा मोटिवेशनल टाइप, थोड़ा लाउड टाइप की, थोड़ा एग्रेशन टाइप गाना होगा तो आपको दौड़ने में मज़ा आएगा और अच्छा भी लगेगा। और तब आपको आपकी लाइफ की बैकग्राउंड सिचुएशन याद आएगी कि मैं इतने मुश्किल से गुजरा हूँ तो मुझे ज़्यादा दौड़ना है, थोड़ा मोटिवेटेड हो जाओगे। तो आपको वैसे दौड़ना है। ठीक है, अगर आप टाइम लगा के दौड़ना चाहो तो टाइम लगा के दौड़ो, या फिर गाना लगा के दौड़ना चाहो तो गाना लगा के दौड़ो। तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर आपको हर दिन दौड़ना है।
हर दिन दौड़ना है। दौड़ने के बाद मैं आता था, फिर थोड़ा रुक जाता था, फिर अपनी थकान को दूर करने के लिए थकान का एक्सरसाइज करता था। उसके बाद मैं जाता था 100 मीटर का स्प्रिंट है, तो वो मैं 2-3 बार मारता था कंटिन्यू, ठीक है। 2-3 बार अगर कंटिन्यू स्प्रिंट मारते हो, आपका रनिंग के बाद अगर कंटिन्यू 2-3 स्प्रिंट मारते हो तो और भी ज़्यादा थकते हो, तो वहाँ से आपकी थकान दूर होती है, ठीक है। कि आप जितना भी रनिंग करोगे थकान कम होते 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 कम हो जाएगी, यहाँ तक कि आप जितना भी भाग लो, 5 किलोमीटर भाग जाओगे, उसके बाद टोटल आपको थकान ही नहीं लगेगा। बस यही कि आपके घुटने उठने थोड़ा पैर वैर दर्द करेंगे कि मतलब थोड़ा चलने में मुश्किल होगा, थोड़ा ऐसे लगेगा, बट थकान टोटल नहीं होगा। तो आपको थकान को टोटल बंद करना है, ठीक है, दौड़ के। तो मैं फिर दौड़ लेता था। दौड़ने के बाद तब इतना नॉलेज नहीं था, बट दौड़ लिया, फिर आके वार्म अप किया, थोड़ा पुशअप्स मारा और चिना बार मारा, फिर थोड़ा मतलब सिक्स पैक के लिए या फिर पेट के लिए थोड़ा सिटअप्स मारते थे। उसके बाद बातचीत होती थी, फिर आ जाते थे, ठीक है। अब बताता हूँ ट्रेनिंग की बात। तो हम जब ट्रेनिंग में आ गए ना दोस्तों, पहले भी हमारी यहाँ से रनिंग मतलब 1 राउंड से 2 राउंड से शुरू हुई। जब हमारी रनिंग यहाँ पर बढ़ने लगी ना, मतलब ऐसे कि दिन में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर भागना पड़ता था, तो हमारा ऐसा हो जाता था ना कि हाथ पैर बहुत दर्द करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आके जाना कि मतलब तेल वेल मालिश करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे जो उस्ताद भी थे वो भी बोलते थे कि आप घुटनों में एंड ये यहाँ पर या फिर यहाँ पर सभी में, इसमें सभी में तेल लगाना पड़ता है, ठीक है। इसमें तेल लगा के पूरा मालिश करके रात को छोड़ना पड़ता है। तो अभी देखो, अगर आपको अभी से अगर पेन हो रहा है तो आपको ऐसे करना है कि रात को सरसों का तेल लगा लेना है, मालिश कर लेना है, सो जाना है, सुबह उठ के भागना है, ठीक है। या फिर अगर और ज़्यादा दर्द है तो आपको क्या करना है, थोड़ा लहसुन लेना है, ठीक है। सरसों तेल को गर्म करना है, लहसुन को उसमें डाल देना है। जब तक लहसुन पूरा ब्लैक ना हो जाए तब तक आपको वो तेल को उतारना नहीं है चूल्हे से। फिर जब लहसुन जब पूरा लाल होकर काला हो जाए, लगने लगे ना, तब तेल को उतारना है, लहसुन को बाहर निकाल लेना है। वो तेल को आपको यूज़ करना है, वो और ज़्यादा बेनिफिट देती है, क्योंकि वो हड्डी पे जाके लगता है तेल, तो आपको बहुत आराम पहुँचाता है, ठीक है। तो ये हम ऐसे करते थे। अभी ट्रेनिंग में हम सरसों तेल लगाते हैं, सरसों तेल लगा के रात को ड्राई फ्रूट्स भी रखते हैं, ड्राई फ्रूट्स रखते हैं। फिर जाते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, फिर रनिंग के लिए जाते हैं। तो ये थी 2 सिचुएशन कि मैंने अपना कैसे किया और अभी हम ट्रेनिंग में कैसे रनिंग करते हैं। यहाँ पर भी हमें थकान इतनी महसूस नहीं होती। तो बात रही आपकी, ठीक है। तो आपको पहली बात ये है कि आपको टोटल ऑयली खाना बंद करना है, रात को ड्राई फ्रूट्स भिगा देना है। अगर आपके बोन्स पेन हो रहे हैं तो आपको वहाँ पर मालिश करना है। आप टोटल मेडिसिन, प्रोटीन्स, एनर्जी बूस्टर, ये वो कुछ भी आलतू फालतू चीज़ यूज़ मत करो, जो नेचुरल है वही। जैसे कि आप चना भिगा लो, बादाम चना भिगा लो, बादाम भिगा लो, किशमिश भिगा लो, काजू है, अंजीर है। उसके बाद बहुत सारे बादाम, अलग अलग बादाम हैं, नाम तो मुझे नहीं पता, ब्लैक किशमिश है, बहुत सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स में हैं। अगर वो आप परचेस नहीं कर पाते हो तो इतना तो आप कर सकते हो कि जो पानी में भिगा के जो चने खाते हैं, कौन से चने बोलते हैं उसको पता नहीं, मतलब पानी में भिगा दो और सुबह उठ को खाओ। वो सस्ता मिल जाता है, 80 रुपये में 1 किलो मिल जाता है। वो लगभग आपका 15 दिन या 20 दिन चला जाएगा, वो कम रेट में है, वो एक चीज़ है। उसके बाद आता है किशमिश। किशमिश भी सस्ता, मतलब ज़्यादा रेट नहीं है, लगभग 300-400 रुपये किलो होता है। अगर वो 1 किलो ले लोगे तो आपका 1 मंथ चला जाएगा आराम से, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ लेने हैं। उसके बाद आपको ये दोनों चीज़ को भिगा देना है, खाना है। और सुबह के टाइम भी आपको ऐसे मतलब कुछ बाहर का नाश्ता वास्ता मत करो, बेहतर है आप अपने घर में खाओ या फिर घर में बना हुआ चीज़ खाओ। घर में बना हुआ चीज़ आपके अगर मनपसंद की चीज़ बनती है तो आप वो खाओ, या फिर उससे अच्छा है कि आप फ्रूट्स खाओ, जैसे कि केला, एप्पल, अंगूर, संतरे, एंड जो कि आपके फ्रूट्स आपके वहाँ पर अवेलेबल है वो खाओ। अगर उतना मतलब आप उतना परचेसिंग नहीं कर सकते, आप उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको कम में भी मिल सकता है। आप देखिए फ्लिपकार्ट में एक ओट्स करके मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर सफोला ओट्स करके सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको 200 रुपीज़ में लगभग 1400 ग्राम, 1400 मतलब 1 किलो में एक 400 ग्राम फ्री है, वो आपको ओट्स मिल जाएगा। तो वो ओट्स को बनाए, मतलब वो ओट्स लगभग आपका 1 महीने से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि बनाने का तरीका बता देता हूँ। तो आपको वो ओट्स लेना है। अगर आप दूध ले सकते हैं, आप उतना मतलब पैसे खर्च कर सकते हैं, तो दूध में ओट्स बनाना है, या फिर आप गर्म पानी में बना सकते हो। अब बनाने का तरीका दोनों में सेम ही है, पानी या दूध दोनों को कटोरे में डालना है, गर्म करना है, उबालना है। फिर लगभग 50 ग्राम ओट्स, मतलब इतना थोड़ा सा ओट्स लोगे उसमें डाल दोगे,
फिर उसमें चम्मच घुमाते रहना है जब तक वो पक ना जाए, ठीक है। ऐसे नहीं कि थोड़ा कच्चा कच्चा होगा आप खा लो तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर जब पक जाए उसको चाहे वो गर्म पानी में करो या फिर दूध में करो, जब पक जाएगा मोटा हो जाएगा, दूध पूरा सूखने जैसे लगेगा, तो जब वो पूरा पक जाएगा उसको थोड़ा एक 5-10 मिनट रखना है, गरम गरम होगा, फिर उसको खा लेना। अगर उसमें आप प्रोवाइड कर सकते हो, आप इतना मतलब आपके फैसिलिटी है, तो उसमें आप काजू बादाम जो भी आप ड्राई फ्रूट्स होंगे उसको डाल सकते हो, या फिर ऐसे कि फ्रूट्स भी होंगे तो आप ये भी डाल सकते हो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए हैं। बट मेरा सजेशन है कि आप कोई प्रोटीन वोटीन यूज़ मत करना, बेकार है, ठीक है। प्रोटीन्स या फिर कुछ लिक्विड या फिर मतलब दवाई ववाई रनिंग के चक्कर में ये सब यूज मत करना, वो बेकार अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपका हो गया ओट्स बनाने का। सस्ते में मैंने 2 चीज़ बता दी है, चने, किशमिश और ओट्स, ठीक है। ये आप तीनों चीज़ आप खरीद भी सकते हो आराम से। 1000 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका 1 महीना चला जाएगा। 1 महीने में आप फिट भी रहोगे और आपका फिजिकल क्लियर भी हो जाएगा, आप हेल्दी भी रहोगे, ठीक है। अगर हाँ आपका चेस्ट वेस्ट कम है, मतलब आपका वेट कम है, तो थोड़ा तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। तो आप खर्चे कर लेना, कैसे भी करके थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है यार लाइफ में। ऐसे नहीं है कि नहीं है तो एडजस्ट नहीं करोगे तो आपका हो जाएगा। फिर उधर भी चीज़ आपको देखनी है कि आपको फिजिकल में आपका वेट भी नापा जाएगा, हर चीज़ नापी जाएगी, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है गाइस, ठीक है। तो ये रहा, ये इतना। फिर आपको अच्छे से खाना है, दोपहर का खाना भी डाइट अच्छे से लेना है। शाम को टोटल ऑयल बंद कर देना है। अगर शाम को भी आप खाते हो, आपका मन करता है, भूख लगता है, तो आप ओट्स खाओ, ठीक है। शाम को भी ओट्स खाओ। और शाम को आपको टाइम मिलता है, आप रनिंग वनिंग नहीं करते हो तो शाम को टाइम ग्राउंड जाओ, थोड़ा रनिंग वनिंग ना सही आप थोड़ा चलो, साइकिलिंग करो शाम के टाइम भी। फिर थोड़ा पुशअप सिटअप्स लगाओ एंड चिन अप बार बार लगाओ, ठीक है। मैं अभी इसके बाद और एक वीडियो डाल दूंगा कि थोड़ा इसमें और एक क्लिप जोड़ दूंगा, ठीक है। मतलब फिजिकल को लेके ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगली वीडियो भी देख लेना आप, ठीक है, फिजिकल से ही जुड़ी होगी।